भारत के इतिहास में पहली बार वनवासी, गिरवासी, जो वंचित समाज है, उस समाज से आने वाली माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर चुनाव हुआ है, विजय श्री हासिल किया है। इस पर अयोध्या के संतों का आशीर्वचन, उनका विचार लेने के लिए और सब जो उत्साह है, अद्भुत उत्साह है, उसी क्रम में हम लोग आज पूर्व सांसद साकेतवासी ब्रह्मचारी श्री विश्वनाथ दास शास्त्री जी महाराज के उत्तराधिकारी महंत डॉक्टर ममता शास्त्री जी के पास हम लोग आए हैं और संयोग से आप भी अयोध्या के गिने चुने महंतों में आप का भी एक स्थान है। आप महिला महंत हैं, जबकि समाज में सर्वाधिक पुरुष महंत हैं और महिला और वो भी आदिवासी राष्ट्रपति का चयन हुआ है। तो आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी पर डॉक्टर ममता शास्त्री जी का विचार। सबसे पहले मैं द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक बात रही देश का, तो मैं बताऊँ कि अभी जब से माननीय मोदी जी ने देश के कमान संभाला है, तब से महिलाओं को अग्रणी पंक्ति में हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने यह कदम सराहनीय कदम उठाया है। क्योंकि अगर सेना के क्षेत्र में देख लिया जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ पीछे के इतिहास में कि सेना में परेड हुआ हो और कोई महिला परेड में शामिल हुई हो, लेकिन मोदी जी के समय यह संभव हुआ। मोदी जी के समय यह भी संभव हुआ कि देश में जो सैनिक स्कूल थी, सैनिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग के जो छात्र थे, छात्र का वहाँ नामांकन होता था, उनके लिए यह जो पद थे वह सृजित किए जाते थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई और माननीय राजनाथ सिंह जब रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि सैनिक विद्यालय में भी महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए उन्होंने इसका एक जगह बनाया। और अभी आपने देखा होगा कि इसका सबसे नुमाइंदा उदाहरण देखने को मिला कि हरियाणा की एक कन्या ने सैनिक स्कूल की जो नामांकन के लिए जो उसका एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुआ, उसमें सबसे टॉप लेवल पे उत्तीर्ण की। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी की बात रही, तो आपने पहले भी सुना कि वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का चर्चा हुआ राष्ट्रपति के लिए, तो एक सहजता से सनातन धर्म के विचार, जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, सभी लोगों के मन में एक स्वभावता, सरलता विचारा सबरी की लोगों को याद आ गई, जो सबरी समाज से बहुत तिरस्कृत थी। लेकिन प्रभु राम जो सनातन धर्म के ध्वजा के ध्वज के जो प्रवाहक है, हमारे प्रभु राम, उन्होंने सबरी के उस राह को जो वो निहारती थी कि एक दिन मेरे प्रभु ज़रूर आएंगे, वह प्रभु स्वयं चलकर उसके दरबार में गए और सबरी का जीवन कृतार्थ हो गया। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जब भी जैसे ही नामांकन के लिए चर्चा ही विषय आई कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की तरफ से नामांकन करेंगे, तो सहजता से सभी लोग जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते थे, सबको एक सबरी की याद आ गई कि जो समाज में सबसे पिछड़ा, सबसे उपेक्षित वर्ग रहा है। आज भी आदिवासी क्षेत्र में चले जाए, मैं तो सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से जाती हूँ कार्यक्रम करने के लिए, तो आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे वनवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी संसाधन विहीन लोग रह रहे हैं। आज भी वहाँ की कन्याएं के पास तन ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, ये हकीकत है। आज भी इतना समाज आज उत्थान कर चुका है। आज भारत अपने आप में पूरे संपूर्ण विश्व में अपना एक नाम, एक स्थान बना चुका है। लेकिन फिर भी आज भी आदिवासी क्षेत्र में आज भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आदिवासी के लोग उससे वंचित हैं। और मोदी जी ने एक ऐसा कदम उठाया कि उस आदिवासी, वो वनवासी जो समाज में उपेक्षित है, जिनकी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई नाम नहीं है, वैसे
जगह से एक महिला को उठाकर और आज देश के सबसे सर्वोच्च पद जो भारत का है वो राष्ट्रपति पद पे उन्होंने स्थापित किया है। यह अपने आप में एक अनोखा, एक अनुपम उदाहरण है और वो चीज़ें मोदी जी के ही लिए संभव है, क्योंकि इससे पहले कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। और आज ये बहुत ही गौरव की बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च पद पे सर्वाधिक मतों से जीता है और मुझे विश्वास है कि वो अपने पद पर एक महिला के नाते और एक ऐसे सुदूर क्षेत्र से आए हुए महिला जो समाज के सबसे नीचे सीढ़ियों को भी देखा है, समझा है कि हाँ जीवन कितनी कठिनता और सरलता से जी जाती है, तो मुझे लगता है कि वह जब इस पद को संभालेंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से इस समाज के और इस भारत के जो उपेक्षित वर्ग है उसका कहीं न कहीं बहुत ही एक अच्छा भूमिका के रूप में वह पेश आएंगी। और जहाँ तक बात रही द्रौपदी मुर्मू जी की, तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो एक चरित्र है, उनका जो एक इतिहास है, जीवन का जो इतिहास है, उसको जहाँ तक सुनने में और पढ़ने में समझने में आया, वह भी एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि वह महिला जो जीवन में प्रारंभिक काल से ही संघर्ष करती आई विपरीत परिस्थितियों में। एक आपने सुना होगा कि नाविक की वह धैर्य परीक्षा जो धारा विपरीत ना हो, धारा विपरीत में जो नाविक नाव को नदी के उस पार ले जाता है वही नाविक सबसे सफल नाविक कहलाता है। तो वह महिला जो उपेक्षित समाज से होकर भी और सामाजिक जीवन में भी, अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा वह पीड़ित रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को हारा नहीं और हिम्मत से वो चलती रही। समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव उन्होंने अपना पूर्ण समय, पूर्ण जीवन समर्पित किया और उसका आज परिणाम है कि आज वो सर्वोच्च पदों पे हैं। तो इसलिए साधु समाज के तरफ से, संपूर्ण अयोध्या के तरफ से, संपूर्ण सनातन धर्म की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। षोडशमार्गेभ्यो नमः।